हेलो एंड वेलकम टू अपना इंजीनियर। यार हम आज डे 3 है जावा का, तो इसमें हम बेसिक सीखेंगे कि एक क्लास कैसे बनता है। प्रैक्टिकली देखेंगे एक क्लास को कैसे क्रिएट करते हैं, उसके ऑब्जेक्ट कैसे बनते हैं, उसके कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। तो आप अगर आपको ये समझ आया कि क्लास कैसे बनते हैं, उसको यूज़ कैसे किया जाता है, तो आपको इजी जाएगा। क्योंकि आगे जाके हम इंटरफेसेस वगैरह यूज़ करेंगे तो आपको समझ आएगा कि हम इंटरफेसेस क्यों यूज़ करते हैं, है ना, जो कि एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है अपने लेक्चर का। तो कुछ उप्स कॉन्सेप्ट है उसमें हम यूज करेंगे। तो उप्स कॉन्सेप्ट का ये प्रैक्टिकल है, ऐसा समझ सकते हैं। तो हम चलिए, अब डे 3 है आज का। तो जावा डे 3 का एक प्रोजेक्ट बनाते हैं हम, एक फोल्डर में जावा डे 3, राइट, डे 3 बनाते हैं एक। के अंदर हम आज का जो अपना भी कुछ भी है उसको स्टार्ट करते हैं। एक पैकेज लेते हैं उसका, न्यू पैकेज देते हैं। हम कुछ भी एक नाम लेते हैं। पहले तो हम एम्प्लॉय, एग्जांपल के लिए हम लेते हैं एम्प्लॉय। पैकेज का नाम है कोर। ये स्टैटिक मेथड नहीं होगी इसमें, मैं बताऊंगा ये क्या है कैसे। तो ये है हमारा सिंपल क्लास है ना। अब क्लास है मतलब एक क्लास हम एक ये बना रहे हैं, इसका एक स्ट्रक्चर बना रहे हैं, एक मॉडल बना रहे हैं। आप जरूर से उसको देख लीजिएगा। स्ट्रक्चर क्यों? क्योंकि हमें एक एम्प्लॉय से हमें एक ऐसा स्ट्रक्चर चाहिए जिससे हमें 1000, 1000, 2000 एम्प्लॉय हम बना सके। तो एक कॉमन चीज रहती है एम्प्लॉय के पास, तो वो क्या होती है? तो वो होती है उसका एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, डिपार्टमेंट नेम। ये तीनों चीज कॉमन होगी और उसकी सैलरी, चार कॉमन। तो यार जैसे मैंने बताया कि क्लासेस में जो भी चीजें रहती है, जो भी डेटा मेंबर्स रहते हैं, डेटा मेंबर्स, वो हमेशा हमें क्या करना है? प्राइवेट लिखने हैं। प्राइवेट क्यों लिखने हैं? क्योंकि हमें उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है। इसके लिए हम क्या करते हैं? प्राइवेट डेटा टाइप यूज करते हैं, प्राइवेट इंटीजर ईएमपी आईडी। समझ गए आप? उसके बाद प्राइवेट क्या चाहिए हमें? नाम चाहिए, स्ट्रिंग ईएमपी नेम। और क्या चाहिए हमें? और ये जरूर याद रखना, एस कैप्स है, एस कैप्स में है प्राइवेट स्ट्रिंग डिपार्टमेंट। एंड इसकी सैलरी भी ले सकते हैं। सैलरी भी हम चलिए इंटीजर में लिखते हैं, तो फ्लोट में लेते हैं। फ्लोट में होती है वैसे तो फ्लोट सैलरी। ये हो गई की डेटा मेंबर्स, मतलब एक यूजर के स्टेट क्या क्या होती है। जैसे मैंने बताया ना, ऑब्जेक्ट की स्टेट एंड बिहेवियर होती है, ये स्टेट। तो यार हमें एक बात हमेशा याद रखना है कि हमें कंस्ट्रक्टर चाहिए होता है जो कि इस जो ईएमपी आईडी, ईएमपी नेम, डिपार्टमेंट, सैलरी है ना, इसको इनिशियलाइज करने के लिए कंस्ट्रक्टर की जरूरत होती है। कंस्ट्रक्टर मतलब क्या होती है? एक फंक्शन होता है जिसका नाम सेम क्लास नेम के इस जैसा होता है, बस उसका कोई रिटर्न टाइप नहीं होता है। तो यहाँ पर आप सोर्सेस में गए तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा वो। वैसे तो कंस्ट्रक्टर यूजिंग फील्ड्स, यहाँ पर आप अगर जो भी चाहिए कंस्ट्रक्टर आपको वो ले सकते हैं और इसको पब्लिक बना सकते हो। और वैसे कुछ नहीं है, आप खुद से बनाना चाहो तो खुद से भी बना सकते हो। अब ये दिस कीवर्ड क्या है यार? दिस कीवर्ड इस डिफरेंशिएट करता है जो यहाँ पर हमने पैरामीटर पास किए हैं उसमें और इसमें। क्योंकि ये नाम सेम है, एम्प्लॉय आईडी और ये एम्प्लॉय आईडी है ना, ये दोनों नाम सेम है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि यार ये क्लास का कौन सा है और बाहर का कौन सा है? तो क्लास का और बाहर का डिफरेंशिएट करने के लिए हम दिस का यूज करते हैं। दिस डॉट एम्प्लॉय आईडी मतलब ये इसी क्लास का है, दिस डॉट एम्प्लॉय आईडी। समझ गए आप? और ये जो एम्प्लॉय आईडी है इसको असाइन कर दिया। तो ये असाइन क्यों कर दिया? ये जो बाहर से हम बताएंगे हम ये किस कहाँ से पास करेंगे, ये बाहर से ये स्ट्रक्चर है, समझ लीजिए आप। इस स्ट्रक्चर से हम ये स्ट्रक्चर बनाएंगे ना, तो इस स्ट्रक्चर से हम 1000, 1 लाख तक का एम्प्लॉय हम क्रिएट कर सकते हैं। जैसे उसको हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं। एक रियल टाइम एग्जांपल जो होता है क्लास का, उसे हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं। तो यार ये जो हम पास कर रहे हैं ना दूसरे क्लास से,
तो ये इन्फॉर्मेशन हमें इसको असाइन करनी है ना, ये जो 4 है हमारे पास डेटा मेंबर्स, इनको असाइन करनी है। तो इसके लिए मतलब कहीं ना कहीं से तो हमें ये डेटा लाना चाहिए, मतलब पास होना चाहिए ना हमारे एप्लीकेशन में। तो ये डेटा आता है यहाँ से, उसके लिए हम अलग क्लास बनाएंगे, उधर से हम डेटा इसको पास करेंगे। ये सुपर इसके लिए यूज होता है। सुपर क्यों यूज होता है? तो सुपर मतलब इस एक ध्यान में रखेगा, जो भी सभी क्लासेस है इनका एक सुपर क्लास है, उसका नाम है ऑब्जेक्ट क्लास। तो ये क्लास ऑब्जेक्ट क्लास को कॉल करती है, तो वो इनिशियलाइज कर देते हैं, वो बाद में आपको पता चलेगा। तो चलो यार, ये तो इनिशियलाइजेशन हो गया। अब हमें बात करना है गेटर्स एंड सेटर्स की। मतलब अब अगर आपको कुछ सेट करना है तो आप यहाँ से भी सेट कर सकते हो, वैसे तो कोई बात है नहीं। मतलब ये तो इनिशियलाइजेशन हो गया, पर अभी आपको चाहिए कि यार मुझे एक मेथड लिखना है पब्लिक। मुझे ये डिस्प्ले करनी है, जो भी वैल्यू मैंने असाइन की है वो मुझे डिस्प्ले करनी है। तो उसके लिए हम टू स्ट्रिंग का यूज करते हैं। टू स्ट्रिंग मेथड जो इनबिल्ट मेथड है, टू स्ट्रिंग। तो ये टू स्ट्रिंग में जो भी हमें डिस्प्ले करना है ये इधर आ जाएगा। ये टू स्ट्रिंग हो गई मेथड। ये ओवरराइड क्या है? ये एनोटेशन है, ये आपको पता चलेगा। तो ये जब भी हम कॉल करेंगे ना, जो भी यहाँ पर हमने वैल्यूज असाइन की है, तो यहाँ से ये कॉल हो जाएगी। तो हम चलो इसको सेव करते हैं। अब हम क्या करते हैं, एक टेस्टिंग अपना क्लास बनाते हैं जहाँ से हम इसको कॉल करेंगे। टेस्ट क्लास, टेस्ट क्लास, उसमें मेन मेथड रहेगी हमारी, इधर से हम उसको कॉल करेंगे। एक देख सकते हो यहाँ पर। हाँ, तो हमने अभी ये तो स्ट्रक्चर तो बना लिया है ना। अभी क्या कर लिया हमने, ये जो हमारा एम्प्लॉय क्लास बन गया इधर, ये स्ट्रक्चर है। मतलब ये सबको कॉमन रहेगा, नाम बिम सब कॉमन, पर हमें अब डिफरेंट डिफरेंट नेम्स के एम्प्लॉय चाहिए है ना। हमें एक नेम को तो सब नहीं चाहिए, तो हमें डिफरेंट डिफरेंट नेम की चाहिए। तो वो कैसे बनाए? तो ये सिंपल है। पहले तो मैंने बताया कि आपको ऑब्जेक्ट बनाना होगा। मतलब एक क्लास है, उसके जैसा ही बनाना है, तो पहले आपको ऑब्जेक्ट बनाना है। ऑब्जेक्ट क्या है? इंस्टेंस ऑफ क्लास, मतलब एक रियल टाइम एग्जांपल। उसको कैसे बनाते हैं? न्यू कीवर्ड से मदद से बनाते हैं। तो उसको हम ऐसे बना सकते हैं, एम्प्लॉय, एम्प्लॉय, उसके ऑब्जेक्ट का नाम E1 रखते हैं, न्यू एम्प्लॉय। और इसमें हमें वैल्यू भी सेट करनी है। ये क्या आ रहा है? आर्ग्यूमेंट्स नॉट मैच। क्यों आ रहा है? क्योंकि ये जो है उसको कंस्ट्रक्टर बोलते हैं। ये जो है ना, उसमें हमें यहाँ पर कंस्ट्रक्टर कैसा यूज किया है हमने? पैरामीटराइज्ड वाला। तो हमें यहाँ पर भी इसकी वैल्यू डालनी पड़ेगी। अब बात करते हैं यार, हम हार्ड कोड वैल्यू लेते हैं, मतलब ये करते हैं खुद से ही डालते हैं। हम यूजर से इनपुट नहीं ले रहे हैं अभी, वो भी मैं आपको करके बताऊंगा। उसके लिए पहले यार हम एम्प्लॉय आईडी डालते हैं, 101 है, समझ लीजिएगा। नाम है इंजीनियर ये तो समझ ही गए आप। डिपार्टमेंट है, नाम है एक्स वाई जेड करते हैं, नाम है एक्स वाई जेड। डिपार्टमेंट है इंजीनियर, और उसकी सैलरी समझ लीजिए 5 पॉइंट समथिंग, समझ लीजिए। अरे यार, फिर भी क्यों आ रहा है? हाँ, समझ गए आप? फिर भी इसकी क्यों आ रही है? एरर क्यों आ रही है इसकी फिर भी? तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो हमें करना पड़ेगा, ये फ्लोट है ना, तो उसके लिए अगर हम यहाँ पर ऐसा करें, एफ डालने से ये चला गया, क्योंकि इसको पता है नहीं फ्लोट कैसे वैल्यू होती है। ऐसे ही फ्लोट होती है, वरना वो डबल मांग लेता है। तो ठीक है यार, अभी हमने यहाँ से तो पास कर लिया, पर हमें डिस्प्ले करना है। तो हम डिस्प्ले कैसे करते हैं? ये ऑब्जेक्ट बन गया E1, मतलब हमारा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट बनता है न्यू कीवर्ड से, ये हो गया ऑब्जेक्ट। ये है रेफरेंस, E1 जो है ना वो रेफरेंस है। वो रेफरेंस की यूज से हम उसको कॉल करेंगे। किसको कॉल करेंगे? अब हमें उसकी इंफॉर्मेशन चाहिए ना, इन्फो मतलब डिस्प्ले होना चाहिए। तो ये E1 स्ट्रिंग टू स्ट्रिंग हो गया है ना। तो ये इस इधर से कॉल हो गई। क्या कॉल हो गई? ये जो मेथड है टू स्ट्रिंग, वो कॉल हो गई, पर हमें प्रिंट करना है उसको। तो हम क्या करेंगे? सिस आउट, ये इसका शॉर्ट फॉर्म है, मतलब ये इधर से कह सकते हैं। तो यहाँ पर अब ये डिस्प्ले कर देगी हमें, यहाँ पर आपको पता चलेगा। या उसको हम सेव, कंसोल सेव करते हैं। अभी हो गई।
अभी एक एम्प्लॉय तो हमारा जनरेट हो गया, पर हमें अब जब हम रन करेंगे तो यही चीज आपको नीचे दिखेगी, देख लीजिएगा। हो गया। एम्प्लॉय, फर्स्ट एम्प्लॉय का नाम क्या है, ये सब आ गया। समझ गए आप क्या हो रहा। एक एम्प्लॉय की जो भी इंफॉर्मेशन थी हमने यहाँ पर डिस्प्ले कर दी। कर दी मतलब कर दी। समझ गए आप। अगर हम एम्प्लॉय यहाँ से हटा दे तो ये भी हो सकता है, सिंपल। तो कंट्रोल सेव करते हैं। अब हो गया ये एम्प्लॉय 101। नाम क्या है इसका, ये अब मैं जितने भी चाहे उतने एम्प्लॉय इधर से डाल सकता हूँ। अब हम क्या करते हैं, एक सेम करके एक दूसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। ये दूसरा ऑब्जेक्ट बन गया, बस समझ लो जी 102 हो गया। ABC। ABC ऑब्जेक्ट का रेफरेंस का है, उसका भी थोड़ा बदलना पड़ेगा आपको। E2 कर दिए। इंजीनियर डबल करते हैं, अरे थोड़ी लगती है। तो एस हो गया। अब क्या हो गया, इधर सेम ये कॉमा रहेगा, इसको सेव कर दिया। अभी हमें दोनों को कॉल करना है, दोनों की इंफॉर्मेशन हमें प्रिंट करवानी है, तो सिंपल ये है। चलिए अभी देखिए, अब यहाँ पर आप एक देख रहे हैं, अब दो दिखेंगे आपको जब मैं रन करता हूँ। क्या आ गए, 101 है ना। XYZ डिपार्टमेंट इंजीनियर इंजीनियर। ओके, ये E1 ही है, यहाँ पर E2 करते हैं। अब देखिए अभी डिफरेंट आएगा। आ गया 101 102 XYZ ABJ। ये हम जैसे कितने भी अब ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। हमें अब ये बार बार ये करने की जरूरत, प्रिंट करने की जरूरत है नहीं। ये एक स्ट्रक्चर बन गया। इससे इसके बोलते हैं, इसे बोलते हैं क्लास। समझ गए आप। और इसे बोलते हैं ऑब्जेक्ट, है ना। मतलब इससे ऑब्जेक्ट क्रिएट करके हम एक क्लास से जितने चाहे उतने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो ये है एक बेसिक से बेसिक एग्जांपल, जिससे आपको समझ आएगा कि हम उसमें इंफॉर्मेशन कैसे लेते हैं। अगर आपका समझ लो आपका फॉर्म था एम्प्लॉय रजिस्ट्रेशन का, तो उसमें हम एम्प्लॉय आईडी डालते हैं, नाम डालते हैं, डिपार्टमेंट और उसकी सैलरी में ही सेम रहते हैं। यही बैक एंड में चलता है, यही उसमें इंफॉर्मेशन शो और डिस्प्ले करता है। तो यही है, मतलब जो भी कोर है ना, तो यही है। आपने ये भी आज समझ लिया जी, कि समझ लिया कि यार ये कंस्ट्रक्टर क्या होता है। कंस्ट्रक्टर एक फंक्शन होता है जो ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइजेशन करने में हेल्प करता है। आपने देख लिया यहाँ पर एम्प्लॉय डे, एम्प्लॉय नेम है, डिपार्टमेंट एंड सैलरी, जो उधर से हम उसको दे रहे हैं, इधर से पास कर रहे हैं उसको, तो उधर मिल रहा है, उधर असाइन कर रहा है उसको। इधर ना इसकी जो भी डेटा मेंबर्स है उसको असाइन कर रहा है। और ये टू स्ट्रिंग है ना, ये मेथड है, एक इनबिल्ट मेथड है ऑब्जेक्ट क्लास की। तो उसमें क्या होता है, ये रिटर्न करती है ये वैल्यू। आपने ये रिटर्न कीवर्ड भी आज यूज कर लिया। रिटर्न क्या करता है, जब हम इस मेथड को कॉल करते हैं ना, ये जो भी वैल्यू है ना इसके अंदर की, ये सारी की सारी रिटर्न कर देता है हमको। और स्ट्रिंग क्यों, क्योंकि ये सब स्ट्रिंग में है, डबल कोट में, इसलिए हमें रिटर्न टाइप स्ट्रिंग रख दिया। ये भी आप समझ लीजिएगा, है ना। समझ लीजिए होगा आपने। तो ये है भाई सिंपल सा एक एग्जाम्पल, जिसमें हम ऑब्जेक्ट एंड क्लासेस सीख गए हैं। तो यही है। अभी अगर हम देखें तो आगे इंटरफेस वगैरह यूज होंगी। अब हम, हाँ, और एक बात, इनकैप्सुलेशन भी यहाँ पर कैसे है। इनकैप्सुलेशन है, ये प्राइवेट जो है, ये स्टेट है, और ये मेथड है, मतलब बिहेवियर है। स्टेट एंड बिहेवियर को हमने बाइंड कर दिया है ना इसको। तो ये ना, आप आउटसाइड क्लास उसको कोई भी चेंज नहीं कर सकता है अब। समझ गए आप। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनहेरिटेंस क्या होता है, अगर एक एम्प्लॉय है तो उसका एक सब एम्प्लॉय होगा। तो हम जब एक्सटेंड करेंगे ना इसको, अगर हम करेंगे इसको एक एक्सटेंड, मैं ये भी आपको दिखाता हूँ इनहेरिटेंस का एग्जांपल। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इनहेरिटेंस का एग्जांपल आपको बताता हूँ। एक नई क्लास देते हैं, सब एम्प्लॉय, सब EMP ऐसे लेते हैं, और यहाँ पे फिनिश कर देते हैं।
तो ये आ गया। अब इंटरफेस यूज, जब हम इनहेरिटेंस यूज करते हैं तब हम एक्सटेंड्स कीवर्ड का यूज करते हैं उसको जो भी प्रॉपर्टी लाने के लिए। तो एम्प्लॉय को एक्सटेंड कर रहा है, समझ गए आप। तो अब हम क्या करेंगे, इसकी भी कुछ प्रॉपर्टीज दे देंगे, जैसे कि हो गया, इसका क्या डालते हैं, इसका डालते हैं एम्प्लॉय नेम हो गया, एम्प्लॉय डिपार्टमेंट हो गया, सैलरी हो गई, क्या डालते हैं इसका, एम्प्लॉय डेजिग्नेशन डालते हैं, एम्प्लॉय डेजिग्नेशन। समझ गए आप, इतना आप समझ गए होगे। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, अब कंस्ट्रक्टर कॉल करना है। कंस्ट्रक्टर कैसे लिखते हैं, यहाँ पर भी हम कर सकते हैं, है ना। तो इसको कर दिए। तो अब यहाँ पर देख रहे हैं सुपर में क्या आ गया, सुपर में क्या आ गया। पहली बात आप समझ लीजिए, जब भी आप एक्सटेंड करते हो, इनहेरिटेंस मतलब क्या होता है, जो बेस क्लास है ये, इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है, ये चार प्रॉपर्टीज है। ये अब हमको सब एम्प्लॉय में डालने की जरूरत नहीं है बार बार कि एम्प्लॉय नाम लो, एम्प्लॉय नेम डिपार्टमेंट, ये भी इसमें चीज आएगी। अब आप समझ लीजिए, एक सब एम्प्लॉय है ना, इसमें भी ये चीजें आ गई है, और एक एक्स्ट्रा की आ गई है डेजिग्नेशन। समझ गए आप। तो इसको भी कहीं ना कहीं तो हमें कॉल करना पड़ेगा। मतलब उसको कॉल कैसे करते हैं इनहेरिटेंस में, तो हम इसमें जो कंस्ट्रक्टर क्रिएट करते हैं उसमें सारी वैल्यू डालनी पड़ेगी, और इसके अंदर ये जो सुपर है ना, सुपर क्या करता है, जो उसका पेरेंट है उसको कॉल करता है। जब भी आप इस सब एम्प्लॉय क्लास को कॉल करेंगे ना, तो पहले ये सुपर चलेगा, सुपर जाएगा एम्प्लॉय में, ये इधर का काम करेगा, असाइन करेगा, वो फिर वापस आके आपके ये डेजिग्नेशन को असाइन करेगा, तब जाके ये प्रिंट होगा। अब आप यहाँ पर देख सकते हो, हम अगर टू स्ट्रिंग यहाँ पर यूज करें तो आपको यहाँ पर पता चलेगा। हम टेस्ट में क्या करते हैं, अब सब एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, सब एम्प्लॉय एस इज इक्वल टू न्यू सब एम्प्लॉय। क्या बोल रहा है अभी, एरर क्यों बोल रहा है, हमें उसमें जो भी वैल्यू है उनको पास करना है। तो मैं क्या करता हूँ, यही वैल्यूज को लेता हूँ या पास कर देता हूँ। और एक लास्ट वैल्यू है हमारी सॉफ्टवेयर इंजीनियर। एक बात याद रखना, जो भी आपने यहाँ पर कंस्ट्रक्टर में जितनी भी आपने वैल्यू पास की है, उतनी वैल्यू आपको हर बार पास करनी पड़ती है। ये हमेशा याद रखें। यहाँ पर हम जब हम रन करेंगे, अब यहाँ पर तीन वैल्यू होगी, ये ध्यान में रखना। एक सब एम्प्लॉय का ऐड हो गया अब इसमें। अब हम इसको रन करते हैं। ओके, तो हमने अभी इसको कॉल नहीं किया ना, तो ये प्रिंट नहीं होगा, उसके लिए हमें प्रिंट करना पड़ेगा ना। तो हम अभी एस वाला जो है ना क्लास, उसको प्रिंट कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं अब यहाँ पर क्या आ गया, डेजिग्नेशन आ गया सॉफ्टवेयर इंजीनियर। अब हम यहाँ पर हमने क्या किया, सिर्फ इसके टोस्टिंग में सब एम्प्लॉय को ही प्रिंट कर दिया है। अब हम क्या करते हैं, इधर से इसको भी कॉपी पेस्ट करते हैं एक बार, कंट्रोल सी, सोर्स में गए, तो स्ट्रिंग है ना इसमें ऑलरेडी एग्जिस्ट, ओके नो प्रॉब्लम। कंट्रोल भी कर देते हैं इसको, तो सेव कर देते हैं, तो क्या आता है देखते हैं। ये अपन कहाँ गया, सुपर डॉट टू स्ट्रिंग प्लस, हम करते हैं, अरे यार कंट्रोल जेड एस कर देते हैं। ये क्यों कर दिया मैंने, क्योंकि आप यहाँ पर देखिए कि ये जो वैल्यूज है तो इसमें है नहीं, तो हमें क्या करना पड़ता है, सुपर
मदद से ये जो क्लास है एम्प्लॉय का, इसके टू स्ट्रिंग को कॉल कर दिया, मतलब हमें क्या मिल गई, अब पूरी इंफॉर्मेशन मिल गई सब एम्प्लॉय की। अब यहाँ पर आप अगर देखें इसको थोड़ा सा, तो पता चल ही जाएगा। हो गया। ये एम्प्लॉय है 103, तो उसका डेजिग्नेशन है सॉफ्टवेयर इंजीनियर। ये ब्रैकेट्स वगैरह को हटा दो तो चलेगा, कोई बात नहीं, पर आपको समझ गए होंगे कि यार हमने क्या किया है। एक इनहेरिटेंस का मतलब क्या है, समझ गए ना आप। इनहेरिटेंस का मतलब ये जो बेस क्लास है एम्प्लॉय, उसको हम एक्सटेंड कर रहे हैं सब एम्प्लॉय को, तो हमें बार बार ये इधर लिखने की जरूरत नहीं है, ये एम्प्लॉय आईडी डिपार्टमेंट सैलरी नहीं, सिर्फ हम इसको एक्सटेंड करके इधर से हम पास कर सकते हैं। कितना कोड यूटिलाइजेशन होगा, बहुत हो गया। रीयूजेबिलिटी कितनी बढ़ गई है देखो यहाँ पर, है ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये हो गया, इनहेरिटेंस भी हो गया। पॉलीमॉर्फिज्म मतलब वो तो आप समझ गए, ओवरराइड होता है, मतलब टू स्ट्रिंग एडिशन। अगर एक क्लास है, एडिशन ऑफ टू नंबर्स, एडिशन ऑफ थ्री नंबर्स, ये होते हैं एक ही फंक्शन है, सिर्फ उसके कुछ यहाँ पर जैसे आप देख रहे हैं पैरामीटर्स है ना, ये बट चेंज होते हैं, उसको पॉलीमॉर्फिज्म में यूज करते हैं, हम देखेंगे एक दिन उसको भी। पर ये जो बेसिक और इम्पोर्टेंट चीज है, मुझे लगा कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनहेरिटेंस, क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स एंड इनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन, ये तो सारी ये इंपॉर्टेंट है। समझ गए आप। तो चलिए यार, करते हैं आज इस पे ही खत्म। तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।